हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान। हम इस वीडियो में शिक्षण के सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम सफल शिक्षण यानी सफल शिक्षण पाठ्यपुस्तक सफल शिक्षण जिसके राइटर्स है पी डी पाठक, त्यागी, इस पुस्तक के आधार पर हम इस वीडियो में कुछ शिक्षण सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह शिक्षण सिद्धांतों को आप लोग क्यों सफल शिक्षण में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस परीक्षाओं में कभी भी जो मेथोडोलॉजी टॉपिक में हार्ड बिट्स दिया तो वे है सफल शिक्षण के आधार पर सामान्य सिद्धांत के वो से ही दिया था। इसी कारण आप लोग शिक्षण के सामान्य सिद्धांत को सफल शिक्षण के आधार पर सीखने से आपको परीक्षा में बहुत अच्छे फल और अच्छे अंक पा सकते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है। बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। हमें कभी भी बालक को करके सीखने का, क्योंकि बालक एक जगह काम से बैठना नहीं चाहता, इसीलिए बालक को करके सीखने का अवकाश प्रदान करना चाहिए। यही क्रियाशीलता सिद्धांत का मूल सूत्र है। बालक स्वभाव से क्रियाशील है, अतः उसे करके सीखने का अवसर प्रदान करना ही क्रियाशील सिद्धांत का प्रधान मूल सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के बारे में किन्होंने क्या परिभाषा बताई, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखो, बालक के जीवन की प्रमुख विशेषता शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता है। बालक की जीवन की एक प्रमुख विशेषता है, वे है शारीरिक तथा मानसिक क्रियाशील, दोनों ओर से क्रियाशील रहता है और उसे करके सीखने का अवसर प्रदान करना, यही क्रियाशीलता का सिद्धांत का मूल सूत्र है। यही कारण है कि शिक्षण शास्त्री सदैव से इस बात पर बल देते आए हैं। शिक्षण शास्त्री भी इसी बात पर सदैव से बल देते आए हैं। जैसे बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसी की किसी बात को भली प्रकार सिखाया जा सकता है। बालक को जो भी बात को हम सिखाते हैं या सिखाना समझते हैं, उस बात के प्रति बालक के मस्तिष्क में क्रियाशील उत्पन्न करना और बालक को शारीरिक रूप से क्रियाशील उत्पन्न करना, यही क्रियाशीलता का सिद्धांत का मुख्य सूत्र है। और इस सिद्धांत के बारे में, क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में फ्रोबेल ने बताया कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है। बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है, अतः जहाँ तक संभव हो सके उसे करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग का अवसर दिया जाए। यह परिभाषा किसने बताया? फ्रोबेल ने बताया। कॉमिनियस ने क्या बताया? विद्यालयों में छात्रों को लिख करके, बात करके, गाना गा करके, तर्क करके, यानी जो भी कार्य किए वह कार्य करने के बाद सीखना ही बहुत उत्तम तरीका है करके कॉमिनियस ने बताया। इन्होंने भी यहाँ पर हम परिभाषा को ध्यान से देखना चाहिए। करके, जो भी लिखना लिख करके, बात करके, गाना गा करके, तर्क करके सीखना, यह कॉमिनियस का परिभाषा है।
महात्मा गांधी जी ने क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में बताया कि मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। मस्तिष्क की शिक्षा किससे प्राप्त की जा सकती है? शरीर के अंगों से, यानी क्रिया करके। इसीलिए यहाँ पर बिट्स, यानी हमें एग्ज़ाम में बिट्स किस प्रकार से रहते हैं, एक परिभाषा पूछ सकता है, क्रिया प्रधान का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यह किस सिद्धांत का मूल सूत्र है करके भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से कई अन्य प्रश्न भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राइबर ने बताया कि छात्र का क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण से सर्वप्रथम महत्व रखता है। छात्रों में राइबर्न का कथन है कि छात्रों में कई अन्य यानी लाइक प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वृद्धि का सिद्धांत, इस प्रकार कई सिद्धांत होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम महत्व क्रियाशीलता का सिद्धांत को ही दिया जाना करके राइबर्न का मत है। यह राइबर्न की परिभाषा है। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, क्रियाशीलता के सिद्धांत के बाद आने वाला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। यहाँ पर देखो, क्रियाशीलता करने के लिए उत्पन्न करने वाली होती है प्रेरणा। अतः सर्वप्रथम बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। प्रेरणा बहुत मजबूती कार्य को उत्पन्न करती है। इसीलिए सबसे प्रथम हम प्रेरणा के ओर, व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न करना ही बहुत अच्छी बात है। प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक स्थिति है जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। प्रेरणा एक व्यक्ति की क्रियाशीलता को किस प्रकार से उत्पन्न करती है, क्रियाशीलता के प्रति किस प्रकार की भावना उत्पन्न करती है, यानी यहाँ पर देखो, लक्ष्य को प्राप्त करने तक चलती रहती है क्रिया, वैसी क्रियाशीलता को उत्पन्न करती है। बालक को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों में से लाभ उठाना चाहिए। ऐसी एक प्रवृत्ति है जिज्ञासा। हाँ, बालक के जन्मजात जो प्रवृत्तियाँ, अनेक प्रवृत्तियाँ होती है, उनमें से एक मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहिए। जिज्ञासा प्रेरणा को उत्पन्न करती है, प्रेरणा क्रियाशीलता को उत्पन्न करती है। इस प्रकार की जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती तब तक क्रियाशील होते ही रहता है, करते ही रहता है। यही प्रेरणा, और प्रेरणा से पूर्व जिज्ञासा को उत्पन्न करनी चाहिए। जिज्ञासा क्या होती है, यहाँ पर देखो, उदाहरण स्वरूप देखें तुम, बालक को किसी ऐतिहासिक स्थान पर ले जाकर उनमें उस स्थान से संबंधित घटनाओं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। सबसे पहले उस स्थान से संबंधित घटनाओं के बारे में पूछने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। इसी प्रकार विज्ञान के छात्रों को कारखाने दिखाकर प्रेरित किया जा सकता है। वस्तुतः शिक्षण में प्रेरणा का अत्यधिक महत्व है। इस प्रेरणा के बारे में पाठक और त्यागी ने बताया कि पीढ़ी पाठक तथा त्यागी ने, शिक्षण में प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है क्योंकि यह रुचि को जागृत करता है, ध्यान को केंद्रित करता है, विचार को तीव्र बनाता है और क्रियाशीलता को जन्म देता है। इसीलिए प्रेरणा तथा जिज्ञासा, प्रेरणा
कि वो जिज्ञासा प्रेरणा से लेकर क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अब जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, जीवन से लिंक रहता है, जीवन से संबंधित करता है, जीने से संबंधित करता है, सामाजिक के ओर ले जाने वाला। जीवन एक अनुभव है, अतः बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से होना चाहिए। जीवन के अनुभव, जीवन एक अनुभव है, क्योंकि रोज कई कार्य करते रहता है, प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते रहता है। एक कार्य के प्रति अनुभव और उसके पिछले अनुभवों से बालक को हम नए अनुभवों को ओर ले जा सकते हैं, नए कार्य सिखा सकते हैं। जीवन से संबंधित रखने के सिद्धांत के बारे में रायबर्न व फोर्ज ने कहा कि हर पाठ का प्रारंभ उस बात से होना चाहिए कि जिसका अनुभव बालक कर चुके। किसी भी पाठ का प्रारंभ किस बात से होना चाहिए? बालक अनुभव कर चुके, उस बात से पाठ का आरंभ होना चाहिए करके रायबर्न और फोर्ज ने बताया। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मूल सूत्र क्या है? देखो, करके सीखना। फ्रोबल ने क्रियाशीलता के बारे में क्या बताया? कामिनियस ने क्रियाशीलता के बारे में क्या बताया? महात्मा गांधी जी ने क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में क्या बताया? प्रेरणा क्या है? जिज्ञासा क्या है? प्रेरणा किसे उत्पन्न करती है? जीवन से संबंधित सिद्धांत के बारे में रायबर्न ने क्या बताया? और हर बालक हर दिन अनुभव को किस सिद्धांत में प्राप्त करता है? यही इन सिद्धांतों के पक्ष में आने वाले प्रश्न। अच्छा दोस्त, मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर लूँगा। अगले वीडियो में अगले सिद्धांतों के साथ आपके सामने आऊँगा। इसी प्रकार से हम सीखना चाहिए। थैंक यू टू वन एंड ऑल।